Good morning, student. Today we are moving the next part of this lecture. That is most important. The name of this topic that is taxonomical aids. AIDS. टैक्सोनॉमी के बारे में पिछले लेक्चर में अपन ने देखा, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, करेक्टराइजेशन पढ़ा, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा, क्लासिफिकेशन, हायरार्की पढ़ी. टैक्सोनॉमिकल एड का सिंपल सा मीनिंग ये है, एड. एड का मीनिंग है वो टूल्स, वो टेक्निक्स, वो प्रोसीजर और वो अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है जिनको अपन आइडेंटिफिकेशन करने में यूटिलाइज करें, वो सारी इंफॉर्मेशंस, वो सारी टूल्स, वो टेक्निक्स, वो प्रोसीजर, उन सब को अपन किस में लेते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स में अपन इंक्लूड करते हैं. यानी कहने का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि वो टूल्स, वो टेक्निक्स, वो प्रोसीजर और वो इंफॉर्मेशंस जो अपने पास अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्प से इजीली अपन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. दैट टूल एंड टेक्निक्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स. उस टूल्स और टेक्निक्स को अपन क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से जानेंगे. मेरी बात समझ में आई? यानी सिंपल सा कहने का मीनिंग ये हुआ कि ऐसी टूल्स और टेक्निक्स, ऐसे प्रोसीजर, ऐसे इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से अपन उस प्लांट्स को इजीली क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके और इजीली उसका डिस्क्रिप्शन कर सके, इजीली उसको क्लासिफिकेशन कर सके. उस सब को अपन टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से जानते हैं. जिसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले? हर्बेरियम पढ़ेंगे अपन, इसमें बॉटनिकल गार्डन्स पढ़ेंगे, म्यूजियम पढ़ेंगे, जूलॉजिकल पार्क अपन पढ़ेंगे इसमें कीज, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, फ्लोरा, ये सब इसके अंदर आएंगे. और डेफिनेटली नीट के अंदर हर बार क्वेश्चन टैक्सोनॉमिक एड्स में डेफिनेटली देखने को मिलता है. तो फिर गलतियां कहाँ होती हैं? चलो अपन पढ़ते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले अपन बात करेंगे हर्बेरियम की. हर्बेरियम के रिगार्डिंग जितने भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है, बाकी आपको इसके साथ नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ. हर्बेरियम के अंदर क्या होता है? अब देखिए, ये जो टूल्स और टेक्निक्स है ना, अपन प्लांट्स के लिए भी यूज करेंगे और एनिमल्स के लिए भी यूज करेंगे. कुछ टूल्स ऐसी होंगी जो सिर्फ और ओनली फॉर प्लांट्स के लिए होंगी, कुछ टूल्स ऐसी होंगी जो ओनली फॉर एनिमल्स के लिए होंगी, कुछ टूल्स ऐसी होंगी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए होंगी. तो स्पेशली इस चीज़ का आप इंपॉर्टेंस ध्यान रखें. इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्लांट्स के लिए है या फिर एनिमल्स के लिए है. प्लांट्स के लिए है तो या एनिमल्स के लिए तो उसमें लिविंग कंडीशन में है या फिर नॉन लिविंग कंडीशंस के अंदर है. तो देखिए, हर्बेरियम जो होता है या हर्बेरिया जो प्लूरल वर्ड है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन? एक जो प्लांट स्पीसीज है ना, लिविंग प्लांट स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं अपन, उसकी जो डेड कंडीशन है ना उसकी बात कर रहे हैं. 1 सेकेंड. उसके अंदर उस प्लांट स्पीसीज को अपन ड्राई कर लेते हैं. ड्राई करके उसको हार्डली फ्रेश करते हैं, जिससे क्या होगा? उसके अंदर का जितना भी जो मॉइस्चर है, वो वाटर है, वो सब निकल जाएगा. अब उसको हार्डली प्रेस करने के लिए अपन अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, वो अपन क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं. उसको हार्डली अपने फ्रेश करेंगे तो उसकी एक सीट बन जाएगी. क्या बन जाएगी? सीट बन जाएगी. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मान लीजिए आपके पास एक प्लांट की लीव्स है, ठीक है, आपको उसको क्या करना है? प्रिजर्व करना है. प्रिजर्व करने से के लिए आप क्या करेंगे? उसको सन ड्राई करेंगे, ठीक है, और उसके लिए आप क्या करेंगे? कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखेंगे जिसकी वजह से वो एकदम फ्लैट सीट के रूप में कन्वर्ट हो जाए और उसके अंदर से सारा मॉइस्चर वहाँ से निकल जाए. तो यही होता है इसके अंदर. प्लांट स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज दैट आर ड्राइड, उसको अपन क्या करेंगे? ड्राई करेंगे, उसको अपन प्रेस करेंगे, हार्डली प्रेस करेंगे और सीट बना लेंगे. उसकी क्या बना लेंगे? सीट बना लेंगे. जैसे पेपर की सीट होती है अपने पास, एक ही सीट ऊपर ऐसे 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 सीट बना लेंगे और सीट्स को बना करके उसको अपन क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे. यही प्रोसेस, यही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हर्बेरियम के अंदर. उसको ड्राई करना प्लांट स्पीसीज को, उसको सीड के रूप में कन्वर्ट करना प्रेशराइज करके और उसको प्रिजर्व करना, ये एक हर्बेरियम के अंदर होते हैं. अब उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? जैसे अपने पास
क्लॉथ्स के लिए अलमीरा होती है, सेम वैसे ही उसमें अलमीरा होती है, उसमें अलग अलग स्टेक्स बने हुए होते हैं और हर एक स्टेक के अंदर अपने पास जो प्रीजर्व जो सीट है ना उसको अपन रखते जाते हैं। बोले फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस, उस जो सीट अपन रेक के अंदर रख रहे हैं उस पर हर एक इंफॉर्मेशन वहां लिखी जाती है। क्या? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, आपने ये प्लांट की जो स्पीसीज का जो सैंपल लिया है वो कब लिया, यानी डेट क्या थी, प्लेस कहाँ से लिया आपने, है ना, सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अपन को। फिर उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बॉटेनिकल नेम उसका क्या है, यानी उसका लोकल नाम क्या है, उसका इंग्लिश नेम क्या है और उसका बॉटेनिकल नेम क्या है। देखो, बॉटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम इसके बारे में अपन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं। बॉटनिकल नेम यानी प्लांट होगा तो उसका ऑब्वियसली बॉटनिकल नेम होगा, यदि एनिमल है तो उसका एनिमल्स नेम होगा, जूलॉजिकल नेम होगा। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक जीनस होता है, सेकंड स्पीसीज होता है, अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ लिखी जाती है। उसकी फैमिली के बारे में डिटेल लिखी जाती है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। कलेक्टर्स नेम, किसने इसको कलेक्ट किया है। देखो, ये आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपन को हर्बेरियम प्रोवाइड करवाता है। इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट कलेक्टर्स नेम, about the family, English, local, botanical name and date and place of collections। ये सारी चीज आप दिमाग में फिट बैठा लेना। क्लियर होगी, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपन जहाँ पे इस रेक के अंदर रखते हैं वहाँ पे अपन चिपका देते हैं एक पेपर लगा करके। तो उस जगह से, उस पर्टिकुलर प्लेस से अपन को ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक बार रिपीट करके बताना मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, फिर इंग्लिश, लोकल, बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेडी टू रेफरेंस टूल टू साइंटिफिक स्टडी। अब अपने पास वो सैंपल है, प्रिजर्व करके अपने रखा है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास में है, तो फिर अपन उसका यूटिलाइज कहाँ करेंगे। हाँ, यूटिलाइज, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। रेडी टू रेफरेंस टूल, कौन सी टूल है आपके पास, कौन सी टेक्निक्स है वो आपके पास? हर्बेरियम है। आपके पास हर्बेरियम ऐसी टूल है दैट इज रेडी टू रेफरेंस, यानी साइंटिफिक स्टडी यदि आपको करनी है, रिसर्च आपको करनी है, तो इसके लिए आपके पास जो बेस्ट टूल है, जो रेडी है, यानी हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वो आपकी क्या है? हर्बेरियम है। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन निकल के सामने आता है। रेडी टू रेफरेंस टूल है वो आपकी क्या है? हर्बेरियम है, साइंटिफिक स्टडी के लिए। अब अपन बात करते हैं अलग अलग हर्बेरियम की, कहाँ कहाँ पे बनाए गए। तो ऑल ओवर इंडिया भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया के अंदर भी है। तो फेमस जो आप उसकी बात कर लेते हैं, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड के अंदर है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, दैट इज लंदन। इंडिया की बात करते हैं, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, वेस्ट बंगाल, कोलकाता के अंदर है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, याद रखना, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। और सेकंड है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, लखनऊ, यूपी। ठीक है, ये कुछ फेमस अपने पास हर्बेरियम थे। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट जो अपना आता है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन नाम से पता चलता है ऐसा गार्डन जहाँ पे बॉटनिकल यानी प्लांट स्पीसीज है उसको मेंटेन किया जाता है। अब बॉटनिकल गार्डन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, लिविंग प्लांट स्पीसीज को मेंटेन किया जाएगा, उसको वहाँ पे ग्रो किया जाएगा। यानी ये अपन बात करें फ्लोरा, flora that is plant species that is on a particular area, so flora is grown at a particular area। अब कौन से फ्लोरा का अपन ग्रो करवाएंगे, स्पेशली द नंबर्स आर रेयर, जिनके नंबर्स क्या है, बहुत कम है। सो रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ ए फ्लोरा इज ग्रोविंग, इज मेंटेन, उसको वहां पे ग्रो किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। ठीक है, देखिए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीसीज, एक क्वेश्चन तो अच्छा ये बन गया कि लिविंग प्लांट स्पीसीज को यहाँ पे कलेक्शन किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है। प्लस उस स्पीसीज, जैसे भी आप उस बॉटनिकल गार्डन्स में जाएंगे आपको अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, उस प्लांट्स के पास एक स्ट्रिप होगी, उसके ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। क्या होगी? प्लस बॉटनिकल नेम, उसका बॉटनिकल नेम क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। जबकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, इसमें अपन को क्या मिलेगा, वो प्लांट स्पीसीज वहां पे है, उसका बॉटनिकल नेम एंड फैमिली, फैमिली के बारे में अपन को इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर स्टडी। स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक स्टडी करने के लिए अपने पास लिविंग प्लांट मटेरियल है, जबकि यहाँ पे लिविंग प्लांट मटेरियल नहीं था। क्लियर है? ठीक है। ग्रोविंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स, अभी अपन बात कर रहे थे कि जो भी फ्लोरा के अंदर वहाँ पे जो नंबर्स में कम होंगे, रेयर नंबर होंगे, और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर, एंडेंजर्ड का मीनिंग है कि उनकी जो नंबर्स है वो बहुत कम होंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज में वो आ गए, यदि अपन उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वो डेंजरस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे प्लांट्स को। तो ऐसे प्लांट्स को अपन को क्या करना है, प्रिजर्व करना है लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसके लिए अपने पास बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं। बॉटनिकल गार्डन की अपन बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन सामने आता है वो मॉस्को के अंदर है, लार्जेस्ट एरिया के अंदर अपन बात करें। नाम क्या है? मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को। यदि अपन एशिया के लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो वो अपने इंडिया के अंदर है। द नेम इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, और लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया के अंदर सबसे बड़ा है, और नियर अबाउट 273 एकड़ के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट है, फैला हुआ है। 273 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। तो ये था अपना फर्स्ट हर्बेरियम और सेकंड बॉटनिकल गार्डन। अब अपन सेकंड की बात कर, थर्ड की बात कर, तो अपन बात कर रहे थे नेक्स्ट पार्ट, थर्ड अपना आता है म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में अपन बात करें तो म्यूजियम, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स यू हैव विजिटेड द म्यूजियम्स। म्यूजियम्स में आप सब लोग जा चुके हैं। आपने स्पेशली जयपुर के बारे में जो म्यूजियम स्वाई मान सिंह सेकंड जो म्यूजियम है वह आपने देखा होगा, देखा ना? ऑब्वियसली बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, अपने राजस्थान में भी हैं, इंडिया में भी हैं। आपने विजिट किया तो आपने कॉमन चीज़ क्या देखी वहाँ पे? कॉमन चीज़ आपने ये देखी कि वहाँ पे जो म्यूजियम्स होते हैं उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। वहाँ पे अपन उसकी साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं, अपन उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अलग अलग म्यूजियम्स के अंदर आपको प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज देखने को मिली होगी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से ध्यान रखें। स्पीसीमेन्स प्रिजर्व, ध्यान से समझना, ओनली स्पीसीमेन इज प्रिजर्व्ड, नो लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर देयर, बट ओनली प्लांट एंड एनिमल्स आर देयर। अकेला प्लांट नहीं, एनिमल्स नहीं है, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, बट बोथ आर नॉट लिविंग, लिविंग कंडीशन में नहीं है। दोनों के क्या होंगे? स्पेसिमेन होंगे। स्पेसिमेन प्रिजर्व एंड प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड। उसको प्रिजर्व करने के लिए अपन प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, एक ऐसा केमिकल्स यूज करते हैं। द नेम ऑफ दैट केमिकल इज फॉर्मेलिन, यानी अपन क्या करते हैं उसको फॉर्मेलिन यूज करते हैं। मैं आपके सामने ये एस्केरिस का एक स्पेसिमेन लेकर के आया हूँ। ये एस्केरिस का स्पेसिमेन है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ये देखिए, अब आपको क्लियर है। ये एस्केरिस का स्पेसिमेन है जिसके अंदर एक लिक्विड फिलअप है, और ये जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। उसको अपन क्या करें? प्रिजर्वेटिव करें। और ये प्रिजर्वेटिव क्या होता है? ये आपका फॉर्मेलिन है, और डिफरेंट टाइप्स को केमिकल्स आते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं? इसका फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होने देते हैं, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होने देते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करके रहते हैं, वो उसको प्रिजर्व्ड करके रखते हैं एज इट इज, जैसा है वैसा ही वो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, जिसको अपन प्रिजर्वेटिव, और वो आपका फॉर्मेलिन होता है। ठीक है, ये आपके प्लांट स्पीसीज के लिए, एनिमल स्पीसीज के लिए, अपन दोनों के लिए यूटिलाइज करते हैं। अब अपन ने यहाँ पे देखा, इसका मतलब स्पेशली ये एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। स्कूल है, कॉलेज है ना, रिसर्च सेंटर जो होते हैं, यूनिवर्सिटी जो होती हैं, वहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, ड्राइड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज और स्पेसिमेन्स आर देयर दैट आर यूज्ड टू द स्टडी, जो स्टडी करने में यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी? प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ऑल आर इन द स्पेसिमेन, जनरली आर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंसेक्ट प्रिजर्व्ड। ये तो अपन ने बात की प्लांट्स और एनिमल्स की। यदि अपन इंसेक्ट को भी यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं? इंसेक्ट को पहले कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको किल करेंगे, और किल करने के बाद उसको क्या करेंगे? प्रॉपरली एक इंसेक्ट का एक बॉक्स होता है, उसमें रख करके उसके जो विंग्स वगैरह होते हैं, जो भी लेग्स वगैरह होते हैं, उसको फैला करके उसको पिन कर देंगे अपन, अलग अलग पिन करेंगे। तो तीन प्रोसीजर अपन लिखें। फर्स्ट अपन क्या करेंगे? उसका कलेक्शन करेंगे, यानी कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। पहले उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको किल करेंगे, फिर उसको पिन करके इंसेक्ट के एक बॉक्स में रख दिया जाता है। बर्ड्स और मैमल्स की यदि अपन बात करें, दैट आर स्टफ्ड। स्टफ्ड का सिंपल सा मीनिंग ये है, आपने वो बेबी टॉय देखा होगा,
है ना। तो बाहर से जो स्केलेटन जो सिस्टम उसका होता है, उसके अंदर कुछ उसको स्टफ्ड कंडीशन के अंदर उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स भर दिया जाता है, और जैसे सेम ऑर्गेनिजम्स होता है वैसा का वैसा ऑर्गेनिजम्स अपन को वो दिखता है। इसके स्पेशली अपन बर्ड्स और मैमल्स के लिए ये स्टफ्ड यूज करते हैं, वर्ड्स का ध्यान रखना। फिर कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन ऑल्सो, एनिमल्स का जो स्केलेटन होता है उसको भी अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो किसके बारे में, म्यूजियम्स के बारे में थी। अब अपन बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में। जूलॉजिकल पार्क जस्ट आपके साइनोनम्स अपन कह सकते हैं बॉटनिकल गार्डन्स के, साइनोनम्स नहीं करके अपन ऑपोजिट कह सकते हैं, एंटोनिम कह सकते हैं, जस्ट ऑपोजिट होगा। वो बॉटनिकल गार्डन प्लांट्स के लिए था, ये जूलॉजिकल गार्डन ये सिर्फ किसके लिए होगा, एनिमल्स के लिए होगा। बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स थे, जूलॉजिकल पार्क में क्या होंगे, लिविंग एनिमल्स होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे, यानी आपके फोना होंगे। और अपन ये भी कह सकते हैं कि फोना के अंदर जूलॉजिकल पार्क अपने जिसको आप जू के नाम से जानते हैं, स्पेशली आप घूमे होंगे, वहाँ पे क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाता है। और वहाँ से अपन क्या स्टडी कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी फूड हैबिट्स क्या हैं, इसके बारे में अपन वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एट द नेचुरल हैबिटेट, एक नेचुरल एनवायरनमेंट अपन वहाँ पे प्रोवाइड करवा करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लर्न अबाउट फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, उसका फूड हैबिट कैसा है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड प्रोवाइडेड नेचुरल एनवायरनमेंट टू वाइल्ड एनिमल्स एंड कॉमनली कॉल्ड जूस, ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को इससे मिलती है। अब अपन आगे चलते हैं, लास्ट जो फैक्टर्स है, लास्ट जो पॉइंट है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, की के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन हर्बेरियम से या फिर की से बनता है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये अच्छा टॉपिक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे की के बारे में, फिफ्थ पॉइंट अपना आता है कीज। देखिए कीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। कैसे की जो वर्ड है, ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशंस का, ये किसने प्रपोज किया था? प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन रे। जॉन रे, जॉन रे ने की के बारे में बताया। अब एक्चुअल में की होती क्या है, की वो टूल्स होती हैं, वो टेक्निक्स होती हैं, वो टूल्स होती हैं, वो टेक्निक्स होती हैं जिससे अपन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको क्लासीफाई कर सकें। ये कॉमन डेफिनेशंस अपन ने वहाँ पे पढ़ी है। तो फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना उसको अपन देखते हैं। डिफरेंस अपने जैसे मेंडल्स के अपने ट्रेड्स पढ़े थे ना, मेंडल ने क्या किया था, कुछ ट्रेड्स लिए थे, प्लांट की हाइट है ना, फ्लावर की पोजीशन है, फ्लावर का कलर है, सीड सेप, सीड कलर, ये कुछ ट्रेड्स थे। हर एक ट्रेड के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए। जैसे प्लांट की सेप, सीड की सेप लेते हैं तो सीड की सेप राउंड भी हो सकती है, रिंकल्ड भी हो सकती है। प्लांट की हाइट लें तो टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। सेम ऐसे ही इसी की इस रेफरेंस में यदि अपन बात करें तो एक प्लांट है या फिर एक एनिमल है, उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। और से कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको अपन क्या करें, कपलेट का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? कपलेट का नाम दे रहे हैं। और हर एक फीचर्स के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, या तो वो प्रेजेंट होगा या फिर अब्सेंट होगा। मैं यदि बात करूं कि एक्सटर्नल ईयर्स, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं मेरे पास, मैं ये बात करूं कि एक्सटर्नल ईयर्स किस किस के पास है, तो एक्सटर्नल ईयर्स जो है वो आपका कपलेट हो गया, वो आपका एक ट्रेट हो गया जिससे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को। बात समझ में आ गई? अब एक्सटर्नल फीचर्स, जो एक्सटर्नल ईयर्स की बात करें, वो आपका कपलेट हो गया। हर एक कपलेट के दो होते हैं लीड, यानी कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड्स होते हैं वो दो होते हैं। अब मैं ये बात करूं कि एक्सटर्नल ईयर्स जिसके हैं वो इधर हैं और जिसके नहीं है वो इधर हो गए, यानी एक तो हो गया प्रेजेंस, एक हो गया अब्सेंस। तो जो प्रेजेंस है उसको अपन इधर ले लेंगे, जो अब्सेंस है उसको अपन क्या कर लेंगे, इधर ले लेंगे। यही तो अपन ऐसे ही तो क्लासिफिकेशन करते हैं। अब एक्सटर्नल ईयर्स हैं वो सारे इधर आ गए, और जो नहीं है वो इधर आ गए। फर्दर अपन उसको एक दूसरा फीचर्स लेंगे, उसको क्लासिफिकेशन कर लेंगे। तो ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग जो फीचर्स लिए ना, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, लीड के नाम से जानते हैं। देखिए कपलेट, प्लांट एंड एनिमल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट that is called couplet, and two contrasting trait is there, that contrasting trait is called lead। उसको अपन क्या कहेंगे, लीड के नाम से जानेंगे। हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए डिफरेंट लीड्स होती हैं, डिफरेंट कफलेट्स होते हैं, अलग अलग अपन वर्ड्स यूज करेंगे। सेपरेट की फॉर टेक्सोनोमिक कैटेगरी, यानी जैसे अपन बात करें यहां से किंगडम है, किंगडम के बाद में आपका फाइलम आता है,
फाइलम के बाद आपकी क्लास आती है, ऑर्डर आता है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। मान लीजिए अपने पास जो ऑर्गेनिजम्स है उसको भी अपन क्लासीफाई कर रहे हैं, तो क्लास के लिए अलग की यूज करेंगे, ऑर्डर के लिए डिफरेंट की यूज करेंगे, फैमिली के लिए अपन डिफरेंट की यूज करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपने पास कीज होनी चाहिए। और यूज टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को इजीली अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। किंगडम से स्टार्ट करते हैं, कीज अपने लिए भाई ये जो प्रेजेंट है वो इधर आ जाएंगे, ये जो प्रेजेंट है वो इधर आ जाएंगे, तो अलग अलग फाइलम्स बन गए। फिर फाइलम को अलग अलग क्लास में डिवीजन करेंगे, तो ये जो चीज प्रेजेंट है वो इधर आ जाएंगे, ये जो एब्सेंट है वो इधर आ जाएंगे। तो हर अब यहाँ पे जो अपने फीचर्स यूज किया उसको अपन क्लास में तो यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो क्लास में यूटिलाइज किया अपन उसको ऑर्डर में यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ऑर्डर के लिए, फैमिली के लिए, जीनस के लिए, स्पीसीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कीज अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल होते हैं, और उसके बेस पे अपन उसको क्या करते जाते हैं, क्लासीफाई करते जाते हैं, और अल्टीमेटली अपन कहाँ आ जाते हैं, अपन आ जाते हैं स्पीसीज के ऊपर। तो ये क्लासिफिकेशन का बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलो अपन एग्जांपल की तरफ बढ़, तो अपन उस एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल अपना है, मान लीजिए यू हैव बैट, कैट, फ्रॉग, बर्ड, फिश, स्नैक, अपने पास ये एनिमल्स हैं, ठीक। अपन को इनको क्लासीफाई करना है कीज को यूज करके। कैसे करेंगे, देखिए अपन एक क्वेश्चन करेंगे, इफ दे हैव एक्सटर्नल ईयर और नॉट। ये आपकी क्या है, की है, जिसको अपन कपलेट करें ना। फिर इसके दो लीड्स होंगे, आइदर यस और नो। यस होंगे उसको अपन ने इधर ले लिया, नो होंगे इसको अपन ने इधर ले लिया। तो एक्सटर्नल फीचर्स आपका कपलेट हो गया, यस और नो जो फीचर्स है वो आपकी लीड होगी, दो ट्रेड्स हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फीचर्स ईयर्स के बेसिस पे अपन ने लिया, तो इसके अंदर अपन ने इधर ले आए। अब एक्सटर्नल जो ईयर्स है मान लीजिए उसमें प्रेजेंट है, तो फिर अपन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन होगा, दे कैन फ्लाई और नॉट, दे कैन फ्लाई और नॉट। दे कैन फ्लाई, देन यस, यस आएगा तो आपका उसमें बैट आ जाएगा, यानी बैट जो है वो क्या कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, और उसके पास एक्सटर्नल ईयर्स भी है, राइट। अब यदि जो फ्लाई नहीं कर सकता उसके अंदर आपके कैट आ जाएंगे, यानी कैट के फीचर्स क्या हुए कि वो फ्लाई नहीं कर सकता लेकिन उसके पास एक्सटर्नल ईयर्स हैं। बात समझ में आ गई, इन दो का क्लासिफिकेशन हो गया। फर्दर अपन इधर चलेंगे, जिनके अंदर एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है, तो फिर अपन यहां से क्वेश्चन करेंगे, दे कैन फ्लाई और नॉट, तो आंसर आएगा यस और नो। यस आएगा, इसका मीनिंग जो बर्ड्स आएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे जो फ्लाई करेंगे। नहीं, फ्लाई नहीं कर सकते, तब अपन क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आएगा लेग्स, उसके अंदर लेग्स अवेलेबल है या नहीं है। लेग्स है, इसका मतलब वो फ्रॉग हो जाएगा। लेग्स नहीं है तो फिर नेक्स्ट फीचर्स अपन यूटिलाइज करेंगे, नेक्स्ट की अपन यूज करेंगे, और नेक्स्ट की आपकी होगी गिल्स। गिल्स प्रेजेंट है देन इट इज फिश, और गिल्स नहीं है तब आपका क्या होगा, स्नेक होगा। ये बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इट इज, मैंने यहाँ पे लिखा है एनालिटिकल टूल, एनसीईआरटी बुक के अंदर एज इट इज लिखा है, एज इट इज यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन सकता है। एनालिटिकल टूल है, इस टूल की हेल्प से अपन एनालिसिस कर सकते हैं, जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका एनालिसिस अपन कर सकते हैं, किसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो इस फ्लो चार्ट से अपन ये की वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन इजीली समझ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट टूल अपने आते हैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग। मोस्टली एनसीईआरटी बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बहुत शॉर्ट में लिखा है, एक एक लाइन लिखी है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, यदि वर्ड इसने लिखा है इसका मीनिंग सिंपल डिस्क्रिप्शन अपन को पता होना चाहिए। फ्लोरा के बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके कि फ्लोरा इज द प्लांट पार्ट दैट इज प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशंस अबाउट देयर हैबिटेट, न्यूट्रिशंस, रिलेशनशिप्स और सारी चीज़ें अपन को इसके बारे में पता चलती है। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन ए गिवन एरिया, पर्टिकुलर एरिया के बारे। इंपॉर्टेंट चीज़ अपन बात करेंगे मैनुअल्स के बारे में। मैनुअल्स क्या होते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज के नेम्स के बारे में अपन को आइडेंटिफिकेशंस यहाँ से मिलती है, यानी इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस स्पीसीज को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअल में देखा तो मैनुअल से पता चलता है कि मैनुअल यानी हैंडबुक, यानी एक हाथ से लिखी जाने वाली एक ऐसी बुक्स है दैट इज कॉल्ड हैंडबुक। इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया इन विच दे रिजाइड, द फैमिली, जेनेरा एंड द स्पीसीज। कहने का इसका कंक्लूजन यह है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर
प्रेजेंट वो स्पीसीज जिससे अपन को उस एरिया की, उसकी फैमिली, उसके जेनेरा, उसकी स्पीसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशंस मिलती है। ऐसे जो टूल्स होती हैं उसको अपन मैनुअल्स के नाम से जानते हैं, और मैनुअल्स स्पेशली हैंडबुक्स की तरह होता है, एक हाथ में लिखे जाने वाली बुक्स की तरह होता है। तो ये ज़्यादा अपने फेमस नहीं, अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अपन को याद ध्यान होनी चाहिए। मैनुअल्स यानी हैंडबुक है, प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फो अबाउट द एरिया इन विच दे रिजाइड, फैमिली, जेनेरा एंड स्पीसीज। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, मोनो मीन्स सिंगल, यानी कंप्लीट ग्लोबल अकाउंट ऑफ ए टेक्सोन ऑफ एनी रैंक। किसी भी रैंक की यदि अपन बात करें, रैंक का मीनिंग यहाँ पे है किंगडम से यदि अपन बात करें, फाइलम की बात करें, डिवीजन की बात करें, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज की बात करें, किसी एक रैंक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है, उसको अपन क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं। मोनोग्राफ प्रोवाइड कंप्लीट ग्लोबल अकाउंट ऑफ टेक्सोन ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक का एक टेक्सोन के बारे में। इसी में मैंने बॉक्स में किया है इसको, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है इसका। ऑफ ए टेक्सोन ऑफ एनी रैंक, अब वो किंगडम, फैमिली कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब वो कौन सी ग्लोबल अकाउंट मिलती है, कौन सी इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है? द इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी समझते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, क्रोमोसोम्स नंबर्स के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है, वो आपका मोनोग्राफ होता है। और लास्ट आपका कैटलॉग्स आता है। कैटलॉग्स में क्या होती है? सिंपल, जैसे अपन रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर जो कैटलॉग्स होते हैं उसी की तरह कैटलॉग्स होते हैं। जो स्पीसीज होती हैं उसको सिस्टमेटिकली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर उनकी एक लिस्ट बनाना, लिस्ट प्रिपेयर करना, सिंपली किसके अंदर आता है? कैटलॉग के अंदर आता है। तो आई थिंक ये आपका जो चैप्टर है वो एंड होने को आया है, कंप्लीट होने को आया है। 3 लेक्चर्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ें, साथ में जो जितने भी नोट्स अवेलेबल आपको हैं वो सारे नोट्स पढ़ें, अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकल करके सामने आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।